नमस्कार होडोफाइल्स। तो मैं होडोफाइल आपके सामने लाया हूँ आज की स्पेशल ये हमारी एक ब्लॉग जो कि माँ कामाख्या देवी जी के ऊपर में है। तो हम आज आपको लेके जा रहे हैं माँ कामाख्या देवी असम में, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे 10 महाविद्याएं, और उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे उमा शंकर जी का मंदिर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है। तो हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप जहाँ पे भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार सारे मिल के ज़ोर से बोल दो, जय माँ कामाख्या देवी। और माँ कामाख्या देवी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपको शक्ति दे, आपको शांति दे, आपके परिवार को खुश रखे। तो हम रोंगपो सिक्किम से अभी हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं। तो दोस्तों, रोंगपो से हम बस में हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं, और रास्ते में तीस्ता नदी का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सुबह की शुरुआत चाय और इन पहाड़ियों के साथ ये बहुत ही अच्छी जर्नी हम लोगों की रही, और लगभग 3-4 घंटे की खूबसूरत यात्रा के बाद हम सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। तो आगे का आपको ये व्यू दिख रहा है, हम लोग बस में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जो जंक्शन से अब हम पकड़ेंगे अपनी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन, जो हमें गुवाहाटी ले जाएगी। तो हम लोग ऑटो से पहले सफ़र किया हम लोगों ने, जहाँ पे हमको बस ने उतारा स्टेशन तक के लिए। और ये रास्ते में हम आपको सिलीगुड़ी का व्यू दिखा रहे हैं। ये फ्लाईओवर है जो कि आपको बिना किसी देरी के आपको बहुत जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ पहुँचाएगा। जैसे हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में कैमरे को ऑन करके ये वीडियोस फुटेज लिया सिलीगुड़ी को दिखाने के लिए, और ऑन द वे टू एनजेपी रेलवे स्टेशन जो कि सिलीगुड़ी में ही पड़ता है। तो देखिए आप यहाँ की गलियाँ, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का ट्रैफिक। तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 360 डिग्री व्यू है ये पूरा। तो अब हम लोगों को भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। तो ये सामने वाले होटल में हम लोग चले गए, हम लोगों ने डिनर किया यहाँ पे। खाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी रात की 10 बजे की ट्रेन थी। और ये छोटी सी टॉय ट्रेन है, जो कि दार्जिलिंग में भी सेम ऐसे ही ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन चलती है। उसका किराया भी 400 रुपये के आसपास है, जो कि वहाँ से सिलीगुड़ी की तरफ आती है। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन एनजेपी में, और ये आप देख रहे हो अंदर का व्यू पूरा। ये स्टेशन का पूरा व्यू बहुत साफ सफाई है, बहुत नीट एंड क्लीन है। एनजेपी रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी से गुवाहाटी का सफ़र जो है लगभग 7 से 8 घंटे का है। और ये सफ़र असम की हरी भरी चाय के जो बागान है ना, उससे होकर भी गुजरता है ये। और कम से कम सुबह हम लोग कामाख्या स्टेशन पहुंच जाएंगे। और कामाख्या स्टेशन जो है, मंदिर जो है वो केवल 3 से 4 किलोमीटर ही है वो। तो ये हम लोग अभी एनजेपी में वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का, तो जो कि आधा एक घंटा बाद ही आनी थी। और आप देख रहे हैं बहुत नीट एंड क्लीन है ये, बहुत साफ़ सफाई है। काफ़ी लोग यहाँ पे भी अपनी अपनी ट्रेन के लिए आए हुए हैं। 8 से 10 के आसपास प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। लिफ्ट की फैसिलिटी है, स्टेयर्स की फैसिलिटी है, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाएंगी खाने पीने की और सब। तो फिर हमारी ट्रेन अभी कुछ ही देर में बस पहुँचने ही वाली है, और हम लोग वेट कर ही रहे थे चाय पीते पीते। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन। 7 से 8 घंटे के सफ़र करने के बाद सुबह कम से कम 2-3 बजे के 3 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और सबसे पहले हमने ज़मीन धरती को हमने स्पर्श करके हमने एक तरह से माँ का अभिनंदन, माँ का नाम लेके धरती को स्पर्श किया, जय माता दी बोला। और ये आप देख रहे हो कामाख्या स्टेशन है ये। यहाँ 2 स्टेशन हैं, एक कामाख्या स्टेशन है ये, और इसकी कुछ दूरी के आगे एक ये गुवाहाटी का स्टेशन है, गुवाहाटी पास ही पड़ता है। आप ये देख रहे हो, फोटो भी खिंचाया हुआ है मैंने पीछे, कामाख्या जंक्शन नाम से ये स्टेशन।
तो पहुंचने के बाद मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की, जो कि मेरी हमेशा एक रूटीन रहती है। जहाँ भी जाना है वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करना है। तो उन्होंने मुझे यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे कि थोड़ा हमें गाइड हो गया पहले से ही। तो हम अभी निकलेंगे थोड़ी ही देर में यहाँ से बाहर। तो आप देखेंगे अभी यहाँ से बाहर का व्यू, ये देखिए, ये स्टेशन का व्यू दिख रहा होगा आपको, कामाख्या देवी जंक्शन का, रेलवे स्टेशन का। बहुत प्यारा व्यू है। तो शिवरात्रि का दिन था और हम लोगों को माँ के दर्शन करने थे, और ऊपर से शिव जी का शिवरात्रि था। तो हमने मंदिर ढूंढने की कोशिश की थी, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे पास में ही एक शिव मंदिर है। तो यहाँ हमने माथा टेका अपने सफ़र के लिए, हमारा सफ़र अच्छा रहे, दर्शन अच्छे हो जाए। हमने भोलेनाथ से, भोले भंडारी से हमने माथा टेक के आशीर्वाद लिया कि हमारी सफ़र को अच्छा कीजिएगा। तो हम निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए बाबा के दर्शन करने के बाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की। तो मात्र 100 रुपीज़ दे के ऑटो कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि माँ कामाख्या देवी का जो है वो पर्वत के ऊपर में उनका मंदिर है। तो आपको बताता चलूँ, माँ कामाख्या देवी के मुख्य रूप से ना उनके कुछ नाम भी हैं, जैसे उनको योनिपीठ, महामुद्रा, कामगिरी या कामाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें सृजन की देवी, आप मान लीजिए जैसे वॉर्म ऑफ क्रिएशन, और इच्छाओं को मतलब पूरा करने वाली, मतलब सर्वोच्च शक्ति माना जाता है इनको। और योनिपीठ मंडल का मतलब है कि इसे असम के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित, जहाँ सती का योनि भाग गिरा था। महामुद्रा का मतलब होता है गर्भगृह में योनि के आकार के पत्थर को महामुद्रा कहा जाता है। और कामगिरी कामाक्षी का मतलब होता है, कामाख्या का अर्थ है इच्छा की देवी, जो कामदेव को पुनर्जीव, आई थिंक दोबारा उनको जन्म देने वाली भी कहा जाता है। और भी नाम है, जैसे कामरूप देवी या रक्त देवी। तो ये माता जी के अलग अलग नाम हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी नीलांचल पहाड़ी पर, जहां माँ कामाख्या देवी का धाम है। यहाँ की हवा में ही एक अलग ऊर्जा और शांति है, और एक अलग ही भक्ति का एहसास आपको यहाँ पे महसूस होगा। और सुबह 4-5 बजे पहुँचने के बाद जब हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे 2, 4, 5 नहीं, उससे ज़्यादा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि हम लोग 2.5 घंटे तक एक ही जगह पे हम खड़े रहे। 1-2 फुट की भी आप बोलो तो आगे भी नहीं हम जा पाए, क्योंकि आप ये समझिए इतना रश था वहाँ पे। लोग रात भर के लोग 10-11 बजे के लोग आए हुए थे वहाँ पे। 2-2.5 घंटे होने के बाद 7:30-8 बजे के बाद हमें अंदर जाने दिया। जाने के बाद हम लोग यहाँ, ये जो आप देख रहे हो, इस रास्ते से होकर निकलना पड़ता है कि कहीं रश में लाइन बिगड़ ना जाए या भगदड़ी ना मच जाए, एक डिसिप्लिन बना रहे, एक अनुशासन बना रहे। तो यहाँ से निकलने के बाद आगे एक टिकट काउंटर आता है, वहाँ से टिकट आपको लेनी पड़ती है। अपना फेस रिकॉग्निशन करवा के, फेस चेहरा अपना दिखा के एक फेस आईडी लगती है, उसके बाद आपको टिकट दिया जाता है। वहाँ से टिकट लेके आप मार्केट के अंदर से होके हुए आप मंदिर की तरफ जाएंगे आप। और आपको ये बताऊं मैं कि दोस्तों की जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है वो कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि शक्ति है। उनके रूप में एक पत्थर की पूजा होती है। और ये दुनिया के ना मतलब सबसे पुराने और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। आपको पता ही, माँ के शक्तिपीठ अलग अलग राज्यों में, विदेश में भी है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब माँ ने भक्तों को बुलाया है, परीक्षा लेनी ही है। और यहाँ की लंबी लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, लेकिन जब माता के दर्शन होते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। और दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद और कामाख्या सिंदूर जो होता है बहुत पवित्र माना जाता है। ग्रहण जरूर कीजिएगा, घर पे लेके जरूर आइएगा। और बड़ जी को बार बार पूछ रहा था कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी वैसी ही भक्ति, वैसी शक्ति, जो कि कोई अदृश्य शक्ति मतलब हमें एक साहस दे रही है, हमें हमारा मनोबल बढ़ा रही है। जो इतने सफ़र करके आए हैं, 10 घंटे 2.5-3 घंटे और वेट किया है, खाया नहीं है, खाली पेट स्वच्छ मन से हम लोग भक्ति लेके हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ एहसास नहीं हुआ थकावट का भी। ये सब माँ की शक्ति है और माँ की इस पावन भूमि का चमत्कार है। तो इसी तरह हम निकल पड़े टिकट काउंटर से टिकट लेके इन गलियों से। यहाँ आपको दुकानें मिलेंगी, इन गलियों से आप देखिए निकल के आप जाएंगे पतली गली से।
माता के मंदिर की तरफ। आगे आगे भट्ट जी चल रहे हैं और पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ये देखिए सामने मुख्य द्वार अभी आएगा। ये आप सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सब दुकानें हैं, यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। घर के लिए, माँ के लिए प्रसाद ले सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, माँ की चुनरी ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं जो चढ़ाया जाता है। जब दूर से माँ कामाख्या देवी जी का मुख्य द्वार हमें दिखा तो मन में लालसा और भक्ति का जैसे एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। माँ कामाख्या देवी मंदिर के अंदर का दृश्य जो है ना, वो किसी भी साधारण मंदिर से बिल्कुल अलग और रहस्यमय है। यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है। मंदिर का गर्भगृह जमीन के स्तर से लगभग 20 फीट नीचे एक छोटी और अंधेरी गुफा के रूप में है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पत्थर की संकरी और खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरना भी पड़ता है। और बताता चलूं कि गर्भगृह के केंद्र में एक प्राकृतिक पत्थर है जिसे 10 इंच गहरी योनि के आकार की दरार है। भक्त इसी शिला की पूजा माँ कामाख्या के रूप में भी करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये अंदर का परिसर पूरा लोगों की भीड़, एक तो शिवरात्रि और ऊपर से संडे का दिन, और सभी लोग यहाँ पे अपनी भक्ति भावना लेकर आए हुए हैं। यहाँ माथा टेकने, अपने कष्टों को, अपने दुख को, अपने सुख को, अपने हर एक लम्हे हर एक पल को यहाँ अपना बताने आए हैं। यहाँ हाथ जोड़ के मांगने आए हैं। तो और आपको पता है कि जिस शिला के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो इसी शिला से एक प्राकृतिक भूमिगत झरना जो है कि वो लगातार ना वो बहता रहता है, जिससे यह स्थान हमेशा गीला रहता है। भक्त इस पवित्र जल का स्पर्श करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। ये आप देख रहे हैं आगे पीछे, ये एक्चुअली बैक साइड में है, टेंपल के साथ में ही है। बैक साइड नहीं बोलेंगे, साथ में ही है ये। और गुफा के अंदर जो है ना, वो बहुत कम रोशनी होती है, केवल कुछ दीपों के प्रकाश में ही दर्शन होते हैं। और जो वातावरण की ओर भी आध्यात्मिक और शांत बनता है। और योनि शिला को अक्सर फूलों, चुनरी और सिंदूर से ढका जाता है और उनके ऊपर एक चांदी का गुम्बद बना होता है। और आपको बताता चलूं कि मुख्य मंदिर के पास ही अन्य छोटे मंदिर हैं जो माँ के 10 रूपों जैसे काली, तारा, भुवनेश्वरी आदि को समर्पित हैं। इसके बाद हम वहाँ पे भी गए हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल आप अंदर का कामाख्या देवी माँ के दर्शन कीजिए। ये उनका मंदिर का परिसर जो है, ये हमने वहाँ पे हर जगह का ये हमने शूट किया। और सच में लोग और भक्त जो जितने आए हुए थे, उनको देख के तो मन हैरान था कि दुनिया आई हुई है, दुनिया कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। यहाँ एक बहुत एक फेमस एक मेला भी होता है जिसको हम अम्बुबाची मेला के नाम से हमने सुना है कि वो होता है। वो वहाँ 3 दिनों के लिए मंदिर जब बंद होता है वो उस समय होता है। और मान्यता है कि इन दिनों में माता रजस्वला होती है माता इन 3 दिनों में, इसीलिए ये मंदिर बंद होता है और यहाँ वो अम्बुबाची मेला होता है। मंदिर के अंदर एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है जो 3 दिनों बाद लाल हो जाता है। इसे अम्बुबाची जो कि मेले के नाम पे, जो आपको मैंने बताया मेले का नाम जिसमें रखा गया है, अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के अंदर का वातावरण तांत्रिक साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ आपको कई साधु और तांत्रिक ध्यान लगाते हुए भी मिल सकते हैं। तो बताता चलूं, कामाख्या को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ देश दुनिया से अघोरी और तांत्रिक अपनी सिद्धियों को जागृत करने आते हैं। मुख्य मंदिर के पास ही 10 महाविद्याओं जैसे माँ तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता आदि उनके अलग अलग मंदिर हैं। मैं वहाँ पे भी गया हूँ। इस मंदिर के बाद में आपको आगे दिखाएंगे। मैं और भट्ट जी दोनों साथ में गए थे, जो इसे तंत्र साधना का सर्वोच्च स्थान बताते हैं इस माँ कामाख्या को। और अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर के पास बहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी होता है ना, वो 3 दिनों के लिए वो लाल हो जाता है। वो इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी नदी है, हम तो देख के हैरान हो गए कि वहाँ का पानी पूरा लाल हो जाता है। भक्त इसे माता के राजस्वल होने का प्रमाण मानते हैं, जबकि कुछ इसे मिट्टी के
इस धाम का नाम माँ कामाख्या देवी क्यों पड़ा? तो इसका जवाब है कि पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव के श्राप से अपनी सुंदरता खो चुके कामदेव ने यहाँ देवी के योनि भाग की तपस्या की थी। तो तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुनः रूप प्रदान किया, इसलिए इस स्थान का नाम कामाख्या देवी पड़ा। तो माँ कामाख्या देवी जी के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो स्थित एक मंदिर है जो कि छठी महाविद्या है, माँ त्रिपुर भैरवी जी के मंदिर की तरफ निकल गए। तो माँ त्रिपुर भैरवी यहाँ पे तपस्विनी और भैरव की शक्ति के रूप में पूजा जाती है। कहते हैं भक्तों को यहाँ पे अत्यंत लाभ मिलते हैं, जैसे कि भय से मुक्ति, सर्वसिद्धि, आकर्षण और तेज। कामाख्या शक्तिपीठ के परिसर में ही विराजमान है माँ भैरवी जी का मंदिर। इन्हें तपस्वी भी कहा जाता है। कहते हैं इनके तेज से ही ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। भैरवी रूप से इसी मंदिर में माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है जो माँ धारण करती है, और उनके 4 हाथ हमें ज्ञान, अभय, वरदान और बुराई के नाश का संदेश भी देते हैं। तो यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको भीतर से झकझोर देगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब चलेंगे अगले महाविद्या मंदिर में, माँ बगलामुखी जी के मंदिर में। ये माँ भैरवी जी का गर्भगृह है और माँ भैरवी विनाश और सृजन दोनों की स्वामिनी है। जय माँ त्रिपुर भैरवी। तो इसी के बाद हम अब जाएंगे माँ बगलामुखी जी के मंदिर में। जय माता की दोस्तों, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित शक्ति के सबसे बड़े केंद्र कामाख्या मंदिर। लेकिन आज हम सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ स्थित 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली माँ बगलामुखी जी के भी दर्शन करेंगे। तो सीढ़ियाँ चढ़ के इस तरह से आपको मंदिर की तरफ जाना है। तो मुख्य कामाख्या मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर हमें माँ बगलामुखी का यह दिव्य दरबार मिलता है। यहाँ की ऊर्जा ही अलग है। माँ बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत दिलवाने वाली देवी भी माना जाता है। यहाँ हर तरफ आपको पीला रंग दिखेगा क्योंकि माँ को पीला रंग और पीली वस्तुएं बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट माँ हर लेती है। खासकर तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए यह स्थान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। यह मंदिर ये जो है वो मुख्य कामाख्या मंदिर से ना वो 200 मीटर के आसपास ही वो आपको दिख जाएगा। तांत्रिक दृष्टिकोण से इन्हें शत्रु विनाशक और स्तंभ की देवी माना जाता है। टाइमिंग इसकी है, मंदिर आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। हालांकि जो ट्यूसडे को ना ये रात को 10 बजे तक भी आप यहाँ पे दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं आने के लिए? अगर आप कामाख्या देवी आ रहे हैं तो नीलांचल पर्वत के इस शांत और शक्तिशाली कोने में आना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल होडोफाइल शेंगपा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। तो जय माँ बगलामुखी देवी। तो गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ बगलामुखी मंदिर कामाख्या शक्तिपीठों के 10 महाविद्या मंदिरों में से एक है। माँ बगलामुखी, जय माँ। तो ऑटो करके हम यहाँ पे पहुंचे। हार्डली हमको 20 मिनट लगे और 100 से 150 रुपये का किराया लगा एक हमें। 200 रुपये का हमने आना जाना यहाँ पे कर लिया था। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें इस प्रवेश द्वार से हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। कम से कम 100-150 सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, खड़ी एकदम चढ़ाई की तरह नहीं है, तो आसानी है जाने के लिए। तो माँ बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं जिन्हें शत्रु विनाशक और स्तंभन की देवी माना जाता है और इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए मंदिर का रंग प्रसाद और भक्तों के वस्त्र अवसर पीले ही होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ दीवारें हैं और जो पेंट है और आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको येलो कलर की मिलने वाली हैं। यह मुख्य कामाख्या मंदिर जो है जो हमने पहले दर्शन किए हैं आपको दिखाया वीडियो में, वहाँ से हार्डली 500 मीटर की हो रही है, पूर्व की हो रही है। आपको मैं बताता चलूँ, थोड़ा आपको भी पता रहेगा कैसे है क्या है। तो आपको मेन कामाख्या का जो स्टैंड है ना, ऑटो स्टैंड, वहाँ पे आना है। कोई भी ऑटो टैक्सी आपको कर लेना है, वहाँ से बैठ के आपको सीधा ऊपर में यहाँ पे आ जाना है। 200 रुपये किराया लगेगा। तो ये इसका मेन इसका एंट्रेंस है मंदिर का। यहाँ से हमको अंदर की तरफ जाना है दर्शन करने के लिए। ओके, जैसे माँ बगलामुखी जी का मंदिर बिल्कुल साइड पे है, बहुत शांति है, ऐसे ही ये भी हाइट पे है। और माँ भुवनेश्वरी माँ का ये जो ये मंदिर है ये बहुत ही शांत है
और माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, उसके कंपेयर में यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इट्स वेरी वेरी साइलेंट और बहुत पीसफुल है, और ये मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 16th शताब्दी में कोच राजा थे वो नर नारायण जी ने करवाया था, और यहाँ माँ की प्रतिमा जो है एक कमल के आसन पर विराजमान है। और मंदिर के अंदर ना आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ नहीं करनी है, ये अब मैं आपको बताता चलूँ। तो मंदिर के हम बैक साइड चले गए, वहाँ से हमको ये बर्ड आई व्यू हमको लेना था पीछे एकदम, तो जूम करके मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो नीलांचल पर्वत पर स्थित जो ये मंदिर है ना, आसपास से आप कई खूबसूरत और बड़े अच्छे आप साइट्स देख सकते हो। गुवाहाटी का शहर आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम करके अभी आपको दिखाया था। तो मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण ना यहाँ से पूरे गुवाहाटी शहर का जो बर्ड्स आई व्यू है वो आपको दिखता है। और विशेष रूप से आपको अगर मॉर्निंग में अगर आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से आपको मतलब विशाल जो ब्रह्मपुत्र नदी आपको सामने पूरा दिख रही है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका भी आपको व्यू बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और मंदिर के चारों ओर घने जंगल और हरियाली है, जो प्रकृति प्रेमियों और मतलब फोटोग्राफर्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा आपको एक बैकग्राउंड आपको देगा। ये भी सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये आपका कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया 14 फरवरी 2026 को। आई थिंक इसकी लंबाई भी 1.2 किलोमीटर है, 6 लेन पुल है। गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से मिलाता है बहुत कम टाइम में, आई थिंक 10 मिनट के आसपास, पहले बहुत टाइम लगता था। शाम के टाइम जब अभी हम आगे दिखाएंगे एक उमा शंकर मंदिर है जो बिल्कुल इस नदी के बीचों बीच है, बहुत प्यारा आइलैंड है। वहाँ से रात को जब हम इस ब्रिज का व्यू देखेंगे बहुत ही प्यारा लगता है, वो एकदम ट्राई कलर का एकदम कलर आता है, तो वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिए आगे भी। तो कामाख्या देवी जो पर्वत से वहाँ से हम लोग निकल के आगे हैं, कम से कम कोई 6-7 किलोमीटर नीचे जंक्शन की तरफ जो कि जाता है गुवाहाटी की तरफ। तो वहाँ पे हमने खड़े होकर वेट किया, तो हमें मिल गई गवर्नमेंट की रोडवेज की बस मिल गई। बस में हमने मात्र 15 से 20 रुपये किराया दिया, उसने हमें गुवाहाटी तक पहुँचा दिया। और ये आप देख रहे हैं हम इसी बस में आ रहे हैं, और ये गुवाहाटी का जो शहर है यहाँ तक इसने हमें छोड़ दिया था। और यहाँ से फिर हम लोग वॉकिंग करके थोड़ा आगे पीछे का मार्केट्स को देख के और ब्रह्मपुत्र नदी का बिल्कुल व्यू देख के हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने नज़ारा लिया यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का। इनके बीचों बीच ये आप देख रहे होंगे फेरी बोट्स चल रही हैं, नाव चल रही हैं। पूरा हम लोग कैमरा करके दिखाएंगे आपको यहाँ का पूरा व्यू। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ खड़े होके, काफ़ी लोगों का यहाँ पे रश था, भीड़ काफ़ी इकट्ठी हुई थी। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बोट्स चलती हैं। ब्रह्मपुत्र की लहरें के बीचों बीच स्थित दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप मयूर द्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर, भगवान शिव का मंदिर के दर्शन एक अद्भुत आध्यात्मिक और रोमांचक अनुभव है। गुवाहाटी के फैंसी बाजार घाट से बोट टिकट लेकर फेरी के सफ़र से लेकर मंदिर की सीढ़ियां तक हम आपको ये दिखाएंगे, पूरा दर्शन करवाएंगे। और आप यकीन मानिए हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत ही रोमांच और बहुत आनंद आएगा। और हर हर महादेव बोलिए, आगे का वीडियो देखिए। टिकट काउंटर में पहुंच चुके हैं। उमानंद जाने के लिए मुझे गुवाहाटी के व्यस्त इलाके फैंसी बाजार के पास स्थित उमानंद घाट फेरी घाट पर पहुंचना था। घाट पर छोटी टिकट खिड़की से मैंने सरकारी फेरी का टिकट लिया, बोट का टिकट ले लिया, जो कि मुझे 200 रुपये में आने जाने का और रिटर्न का टिकट मिला, और जो हमें 400 रुपये के 2 टिकट पड़े, जो काफ़ी सस्ता भी था। और आप प्राइवेट बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट के खिड़की से पैसा लेना, इनकी टिकट लेना, आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट और सही रेट भी रहेगा। तो जो फेरी बोट में बैठकर ब्रह्मपुत्र के विशाल विस्तार को देखना बहुत ही अच्छा और सुकून वाला एक मेरे लिए पल था। ठंडी हवा और पानी की लहरों ने सफ़र को रियली बहुत मेमोरेबल बना दिया था। करीब 10 से 15 मिनट में हम द्वीप के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने वाले थे। तो टिकट लेने के बाद हम इस हॉल में बैठे और वेटिंग किया, क्योंकि टाइमिंग रहती है बोट्स के चलने की, उसके बाद ही आप बोर्डिंग कर पाओगे। और हम लोग यहाँ से हॉल से निकलने के बाद
हम लोगों को पैदल चलना था, जो कि एक ब्रिज बनाया था बोट जहाँ पे लगी थी वहाँ पहुँचने के लिए। जैसे जैसे हमारा टाइमिंग पास आ रहा था, मानो भक्ति भावना और रोमांच दोनों चीख चीख के हमको प्रेरित कर रही है, क्योंकि बोटिंग बहुत कम समय की है मैंने, बहुत कम बार की है मैंने। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था। इतने सारे लोग, कम से कम 200-300 से ज़्यादा ही लोग बोट में चलते हैं और उस पार जाते हैं। जैसे कि आप आगे आप देखोगे, आगे आगे भट्ट जी जा रहा है, पीछे पीछे मैं ये वीडियो पूरी बना रहा हूँ, ये पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि यूँ चलना पड़ता है यहाँ से ब्रिज के ऊपर से, और आपको बोट के पास में जाना पड़ता है। वहाँ जाके आपको वेट फिर से करना पड़ेगा, जब तक आपकी बोट ना आ जाए तब तक आप उसमें चढ़ नहीं पाओगे। और उसका टाइमिंग और उसकी पंक्चुअलिटी, तो बताता चलूँ कि गुवाहाटी शहर के आप कुछ और घाटों से भी आप बोट ले सकते हो, जैसे कचारी घाट है, उमानंद घाट है, फैंसी बाज़ार घाट है। और इनकी नाव की भी अलग अलग टाइप्स रहती हैं, और इनका जो फेयर्स है, किराया है, वो भी अलग अलग रहता है। और बोट की जो टाइमिंग होती है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 या 5 या 6 बजे तक रहती है। तो आप इसके बीचों बीच सफ़र कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:30, 11, दोपहर के 12:30, 2, 3:30 बजे के आसपास जो है वो आपकी गवर्नमेंट वाली जो बोट्स होती हैं उनके चलने का समय होता है। और मंदिर के दर्शन जो होते हैं वो सुबह 5:30 बजे से लेकर आपको शाम 6 बजे तक ही होंगे, उसके बाद में दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये बोट भी अभी वापस आई है श्रद्धालुओं को लेके, और अब ये घूम के बिल्कुल साइड पे लगेगी और इसमें से श्रद्धालु उतरेंगे अपने अपने यात्रा को समाप्त करके, और इसी बोट में हम लोग अभी आगे जाएंगे। तो ये देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर दिया है बोर्डिंग करना, सेम उसी बोट में जाएंगे। ये 2-3 बोट्स बीच में लगी हुई हैं, इसी का प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम अपनी वाली जो आगे में खड़ी हुई है उस बोट में हम लोग जाएंगे। तो जब सारे विजिटर्स, श्रद्धालु, पिलिग्रिम्स जब इसमें चढ़ जाएंगे, तब उसके बाद ये बोट हमें उमानंदा मंदिर में लेके जाएगी। तो आप देख रहे हो अभी आगे, और आपको हम दिखाएंगे। तो ये लोग जैसे अंदर बैठ गए, कुछ बाहर में खड़े हो गए, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी भी कम रहती है। कम से कम 50 लोग अंदर बैठ जाते हैं, और 100 से 150 से 200 अराउंड जो लोग हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं। और बाहर खड़े होने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हवा चलती है और आप वीडियोग्राफी भी आप 360 डिग्री में कर सकते हैं। ये देखिए, चल पड़ी है बोट, और ये आपको देख रहा है गुवाहाटी शहर साइड पे बिल्कुल। आई थिंक ये नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी है। बीच में ब्रिज भी बना हुआ है, 1.2 किलोमीटर। ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कुछ ही महीनों पहले। तो ये देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ये हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। सामने दिख रहा है आपको हमारा ये उमानंदा मंदिर का जो आइलैंड मैंने बताया था आपको। तो बहुत अच्छा, बहुत सही हमें महसूस हो रहा था उस समय। तो असम के गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर स्थित उमानंद मंदिर, जिसे भगानंद भी कहा जाता है, भगवान शिव जी को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए निवास किया था। इस द्वीप को जो ब्रिटिशर थे, या अंग्रेजी शासकों को आप मान लीजिए, उन्होंने इसको मोर जैसी आकृति के कारण इसका नाम एक और रखा था, उसका नाम था पीकॉक आइलैंड। तो इसे पीकॉक आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको उस शेप में मानते थे कि इसका शेप पीकॉक मोर की तरह दिखता है। तो ये देख रहे हैं आप, मयूर द्वीप, पीकॉक आइलैंड बिल्कुल पास में है, और बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। सामने ये बोट्स लगी हुई हैं जो लेके आई हैं कुछ और श्रद्धालुओं को, और हमारी बोट भी इसके आगे जाके लगने वाली है। बहुत भव्य, बहुत सुंदर दृश्य ये आप देखने को मिलेगा आपको भी। तो ये लोग, हम उतर गए हैं, और अब हम लोग अभी इस भीड़ में पीछे पीछे चल रहे हैं, और सामने हम जो सीढ़ियाँ हैं उससे चढ़ के जाएंगे। और
नाव से उतरते ही हम एक छोटे से हरियाली भरे द्वीप पर थे, जिसको मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड कह लीजिए, उसका नाम है। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए ना हमें पत्थर से बनी हुई लगभग 100 से ज़्यादा ही होंगी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये थोड़ा मतलब थका देने वाला है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे चढ़ के ऊपर, जिस बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई सी है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन आसपास के नज़ारों को अगर आप देखते देखते जाओगे तो बहुत ईजिली आप लोग सीढ़ी चढ़ जाओगे। और रास्तों में जो बंदर वगैरह हैं उनका झुंड भी देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक रोमांचक हो जाता है। तो ऊपर से आप देख रहे हो कि कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना। सामने गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, बोट्स लगी हुई हैं। तो ये हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और इस दिन आपको मैं बताता चलूँ, ये संडे था और सेम डे आज शिवरात्रि भी है। तो श्रद्धालुओं की जो जमावड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। इस बोर्ड में सारी स्टोरी लिखी हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1694 में अहोम राजा गदाधर सिंह या कुछ नाम, हाँ, गदाधर सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। बहुत सारे हिंदू क्षत्रिय राजाओं ने भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत धार्मिक स्थलों का, धार्मिक मंदिरों का निर्माण किया है। मोस्टली जितने भी मैं देखा हूँ तो हिंदू क्षत्रिय राजाओं ने बहुत धार्मिक स्थलों का निर्माण किया हुआ है, तो ये भी उनमें से एक है। और मान्यता है कि यह स्थान जो है वो कामरूप थे कामाख्या के पवित्र क्षेत्र की रक्षा के लिए शिव द्वारा भैरव के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो जो यही मान्यता है कि जो कामरूप कामाख्या के पवित्र क्षेत्र की रक्षा जो है ना, जो माता का मंदिर है जो कामाख्या देवी का है ना, उनकी रक्षा के लिए ना भगवान शंकर ने जो भैरव, या जिसको आप उमानंद मंदिर जिसको आप नाम ले रहे हैं, ये भैरव का रूप है, तो उनके रूप में स्थापित किया था। जैसे आप महाकालेश्वर में आप जाओगे या वैष्णो देवी में आप जाते हो तो वहाँ भी है, भैरव घाटी है, वैसे ही यहाँ पे ये जो मंदिर है ये स्थापित किया गया था। दर्शन करने के बाद मैंने द्वीप के किनारे बैठकर ब्रह्मपुत्र नदी के दृश्य का आनंद लिया। उसके बाद हम निकल गए वापस घर जाने के लिए कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र रहा और देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर से आपके सामने मैं आऊँगा एक नया व्लॉग लेके, एक नई जगह लेके। तो बने रहिएगा आप होडोफॉइल शेंगपा के चैनल के साथ, और हम आपको निराश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी जगह, अच्छी से अच्छी डेस्टिनेशन दिखाएं। थैंक यू सो मच। तो आपके होडोफाइल, अपने होडोफाइल्स के लिए थैंक यू सो मच।